मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर दुनौर यस। कल क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग भिन्न के जो परीक्षाओं में आए क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस एसआई वगैरह में, उन क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। यूपी पुलिस लेवल जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उन क्वेश्चनों पे पिछला वीडियो भी था, आपका अगला वीडियो इसी पर है। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। भिन्न के जो क्वेश्चन आपके पेपरों में आते रहते हैं वो क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है। अरे भाई, चलो इसमें देखना आप लोग। कह रहा है आपका कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, ठीक। ए के पास 63 ग्राम के हैं और बी के पास 77 ग्राम के। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है, सभी सिक्कों की समान सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं। तो जो कम से कम सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है, तो आप इन दोनों का मासा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो वजन है वो पूर्णांकों, उसने कह दिया कि वजन कैसा होना चाहिए, सिक्कों का वजन पूर्णांकों में, और पूर्णांकों में इसका मतलब दोनों का मासा होगा और समान भी है। तो इन दोनों का आप एल्फियम मासा लीजिएगा, 63 और 77। जैसे ही आप मासा लेंगे वह संख्या दोनों काट दे तो आपको दिख रही है 7, 7 9 63, 7 11 77, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि जो वजन है सिक्के को, जो वजन होगा वो आपका होगा 7 ग्राम का। ग्राम हो, किलोग्राम हो, जो भी आपका वजन हो, जिस इकाई में हो वो इकाई हो जाएगी। अब यहाँ से पूछ रहा है कि इसके कितने सिक्के होंगे, तो ए के पास कितने सिक्के हैं 9 और बी के पास कितने सिक्के हैं 11, ठीक है। अब इन सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो 9 11 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 सही है, ठीक है। तो कुल सिक्के कितने हैं ये पूछा गया था, तो आप क्या कहेंगे हम लोग 20, ठीक। कोई दिक्कत। कम से एक पास ए बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं, तो आप क्या बताएंगे हम लोग 20 सिक्के। अच्छा क्वेश्चन था। सिक्कों कम संख्या मतलब है वजन अधिकतम हो, अधिकतम वजन मतलब मासा। अरे भाई, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, भिन्नों को जो हल करने में जो कंडीशन आती है उन्हें का गुणा भाग करके दिखाइएगा, कितना आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 11/18, 8 56/33। इसको आप जब देखेंगे तो इसको काट सकते हो, सीधा सीधा काटने के लिए 11 3 33 हो गया, 8 7 56 हो गया, तो 7/3 मतलब हो गया 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, अतः ऑप्शन डी सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहा है कि दशमलव भिन्न को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव हटाने के बाद में 2 अंक आ गए, दशमलव के हटने के बाद 0 के, बस इसे काटना था, डिवाइड करना था। 4 चंग 24 और 4 से काटोगे तो आपका आएगा 25, तो आएगा 6/25 सबसे छोटी भिन्न का रूप होगा। इससे छोटा अभी डिवाइड नहीं हो सकती है, अतः ऑप्शन सी से। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक है। छोटे जरूर है लेकिन पेपरों की दृष्टिकोण से इस टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कुछ सही भी होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, ठीक। किसी संख्या के 5/6 का मान इतना है तो उस संख्या का 9/20। जब कोई संख्या का 5/6 की वैल्यू दे रहा है 645, यहाँ से आप काटेंगे तो 6 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 9 45, फिर 29 आया। इसमें आपका यहाँ से काटो, 5 एकम 5, 1 बचा आपका, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक। और यहाँ से 6 का मल्टीपल हो जाएगा आपका, 6 9 54 4 अप्लाई 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 7 अप्लाई 1, 6 एकम 6 6 और 1 7, ठीक है। 774 संख्या है। अब वो कह रहा कि इसका 9/20 चाहिए, हमें 9/20 चाहिए, ठीक। तो आपको जब भी कहीं पर बटे आपका 0 दिख रहा हो तो आप इसको काटिए नहीं, जैसे 2 दाएं कर लो, आप 2 से काट लो, उसके बाद 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा आपका, 2 7 14। अब इसका 9 का गुणा कर दो, बाद दशमलव से हम लोग अलग कर देंगे। 9 से 63 के 3 अप्लाई 6 और 9 8 72, 72 6
78 की 8 अप्लाई 7 और 9 तिया 27, 27 7 34 और बटे 10 है। 10 से यह दशमलव आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहेंगे 348.3। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी। कोई दिक्कत कठिन है, केवल एक बार आपको यहाँ से मान निकालना है और मान निकालने के बाद में फिर 9/20 मांगा है तो 9/20 से आप गुणा कर दीजिए, जो आ जाएगा आंसर है आपका। ठीक है भाई, चलो देखो अगला क्वेश्चन बताओ भाई। अब ये बार की सिस्टम आ गया। जब आपको बार जोड़ने की कहीं बात आ रही हो तो हमने बताया था कि यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो सब में सेम कंडीशन आ रही है, तो आप आसानी से इसको सही बटा में मांगा गया है तो कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। जैसे आप देखें इन दोनों के आपका जोड़ है, इसे घटाना आपको। ठीक है, ये दो आप पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव आप जोड़ लीजिएगा, जैसे 0.557 जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप रिपीट करिएगा। ठीक, 5757 कई बार आपका 2-3 बार लिख लो। ठीक, इसमें आपका 0.2 ठीक है, लेकिन 454545 इनको पहले आप ऐड करो। ठीक है, 7 5 12 2 अप्लाई 1, 4 5 1 9 1 10 की 100 अप्लाई 1, 5 5 12 1 13 अप्लाई 1, 4 5 9 1 10 की 100 अप्लाई 1, 7 5 12 1 13 अप्लाई 1, 4 5 9 1 10 की 100 अप्लाई 1 और 5 2 7 1 8। तो आप देखेंगे रिपीट क्या होगा, 0303। आप कहेंगे कि 0.803 पे बार ये पॉजिटिव आया, एक आया पॉजिटिव। अब इसमें से घटाना क्या है, तो आपको ये संख्या नेगेटिव करनी है, तो आप इसी में से ये जो संख्या लिखी हुई है इसके आप कई बार लिख दो, 03 03 03 03। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 0.2 तो आपका ठीक है, इसमें से घटाना के 3 वाला घटाना 0.3, ये 55 55 आपका कई बार है, 5 5 है सब में। तो इस टाइप पे आप ये रखना कि बराबर बराबर आपके रहें, तो जिससे गलती ना हो। यहाँ आप लिए हासिल, तो यहाँ हो गए 13, अपना 13 13 में तो 5 कम 8, यहाँ बचेगा 9 9 में तो 5 कम 4, यहाँ बचेगा 12, क्या कहते हैं 2 बचेगा। फिर आपने हासिल ली इधर से, यहाँ 2 बचा 12 हो गया, 12 में तो 5 कम 7, यहाँ बचेगा 9 9 में तो 5 कम 4, वही कंडीशन रहेगी 12 7 4 7 और 7, यहाँ पे 4, यहाँ रखना कि अब बचेगा 7 7 में 4 कम 3। तो ये आया आपका, आप ये कह सकते हो 0.347 पे बार। ठीक, अब बार अलग करने वाला पता ही होगा आपको, ये तरीका ऐसे आपको आसानी से घटा जोड़ सकते हैं। हम लोग घटाने का था, ये जोड़ने को था। ठीक, अब समस्या इसमें क्या है कि जब भी 2 अंकों बार है, इसका मतलब ये हुआ जाके कि ये दशमलव अंक है, तो बार के मतलब 2 अंक आपके 99 और दशमलव हटाएंगे 0, और ये पूरी संख्या आप लिखें 347 और बार से जो पहले होगा उसे आप घटाएंगे तो जाएगा 344। ठीक है, 344/990 ऐसा। इसमें ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो अच्छा उससे लगाते हैं हम लोग भिन्न से। ठीक है, एक मिनट रुकना आप लोग, कहीं ना कहीं घटाने में गलती हुई है थोड़ा बहुत, तो एक बार और देख लेते हैं क्या ऑप्शन आता है, सही से लगा के प्रॉपर वे में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 9 2 बार 9 दशमलव का 1 0 और 557 में से 5 कम कर दो, बचेगा 552। ठीक है, माइनस। अब ये देखना कि 9 9 2 बार 0 355 में से ये 3 कम हो जाएंगे आपके, तो होगा 300 और क्या 53 और नहीं 52। ठीक, इसमें देखेंगे हम लोग प्लस करके, ये हो जाएगा आपका 2 दशमलव का अंक है, 1 0 2 बार के अंक है, 1 0 आपका। इसमें से 245 में से 2 कम करेंगे आप, तो कितना बचेगा 243। अब प्लस प्लस जोड़ लेंगे आप, 3 2 5 5 4 9 5 2 7 और हर बराबर है, कोई दिक्कत भी नहीं था, तो 999 सॉरी 990 और माइनस को हो जाएंगे 352। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे आप, 5 में से 2 कम 3
और 9 में से 5 कम 4 और 7 में 3 कम 4, ये आना चाहिए था, वहाँ कहीं पे घटाने में गलती हुई। ठीक है, आंसर आएगा 4443 अपॉन 990, तो इससे लगा दो आप, ये सही रहेगा। अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है भाई, ये दिक्कत बोलो। ये बार आपका ना समझ में आया तो ध्यान रखो कि इस प्रकार सॉल्व करते हैं हम लोग। 0.57 है, इन पे बार है, तो जिस पे जितने अंक बार है उतनी बार 9 ठीक। 10वां अंक है आपका 0 हो गया। लेकिन समस्या क्या होगी कि जब ये पूरी संख्या लिखिएगा और बार से पहले जो संख्या है, जो अंक हो आपको, जो संख्या हो, उसे आप घटाएंगे आप। ठीक, तो ये हो जाएगी 500 और क्या था 52। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये इसी प्रकार आएंगे, आप सोल्यूशन करते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अगला देखते हैं हम लोग, इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 अपॉन ऐसा दिया गया। अब ये प्रॉपर वे में इसमें नहीं लिखा गया है, तो है ये 1 अपॉन, या 1 में भाग कह सकते हो, 1 अपॉन कोष्टक है 4 + 1 अपॉन 4 + 1 4 - 1 अपॉन 4। तो ये संभवतः इस टाइप से लिखा जाता है, तो 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 - 1 अपॉन 4, ऐसा होगा क्वेश्चन। ठीक है, वो लिखने में थोड़ा इस प्रकार लिखा गया, इसी टाइप में। जैसे 4 चौको 16 में से 1 कम, तो आप कहेंगे ये आएगा 15/4। अगले स्टेप में 4 ऊपर 15 नीचे। ठीक, तो 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 प्लस। ठीक, अब यहाँ पे देखना कि 4 ऊपर हो जाएगा 15 नीचे। ठीक है, 15 चौको 60 4 64, तो ये आएगा 64/15। अगले स्टेप में आपको 15 ऊपर 64 नीचे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस, ये पूरा सॉल्यूशन आया 15/64, तो ये 15 ऊपर हो गए 64 नीचे। ठीक है भाई, 64 चौको 216, 216 और 15, ये 64 ऊपर हो जाएंगे आपके। 216 और प्लस 15 आपको जोड़ देना है, तो 231 हो जाएगा आपका नीचे। 264, सॉरी 200, 4 6 1 अच्छा 24 और 1 256 हो जाके, सॉरी 256 और 15 आपको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक, इसका गुणा ऐसे जोड़ना है, और ये आपको बटे आएगा 64, तो 64 अगले स्टेप में ऊपर हो जाएगा, तो आपका हुआ जाके 264 और 15 आपको देखेंगे 271, 71 हो जाएगा आपका नीचे, 64/271 है। ठीक, ये आपका इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, तो आएगा आपका, यहाँ पे लिख लो 271/64। ठीक है, 71 है आप कार्ड क्या है इसका, इसमें गुणा 64 को 256। ठीक है, और इसमें आपका जोड़ना है 16 6 अप्लाई 1 4 6 24 और 1 25, यही तो है, और इसमें 15 आपको ऐड करना है। ठीक, तो इतना हो जाएगा। अगले स्टेप में 64 ऊपर हो जाएगा आपका, तो आएगा 271। ठीक, कौन सा हो गया आपका 64/271 आपका आ जाएगा। ये इस टाइप लिखी गई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये हमने सॉल्यूशन इसमें लिखा है ना, आप इसको ही ऐड कर लें। ठीक, यहाँ तक आपकी ये भिन्न थी। चलो देखिए अगला, देखिए ये कह रहा है आप पे, यदि x बराबर 1 + √2, y बराबर 1 - √2, तो x² प्लस x पावर -2 प्लस y पावर -2 की वैल्यू क्या होगी। तो पहला काम है इनका स्क्वायर करो, इन दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर जब करेंगे आप, x² प्लस 1 अपॉन, नहीं ये होगा जाके 1/x² प्लस 1/y², -2 आता ना आपके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका निकलेगा x² × y² बराबर x² प्लस y², ये आपको निकालना है। ठीक, अब
वर्क करके गुणा है, वर्क करके जोड़ना है, वर्क करके गुणा करना है, वर्क करके जोड़ना है। तो या फिर इन दोनों का 1 अपॉन उल्टा करके वर्क कर लो, स्क्वायर करके निकाल दो तब भी कोई नहीं। तो पहला काम है इसका एस स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है। तो एस स्क्वायर करोगे जैसे ही आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab करोगे √2, तो हो जाएगा आपका 3 + 2 √2। माइक चल रहा है सही से। और दूसरा आपका है ये बाई स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस -2ab होगा, तो -2, और ए बी करोगे तो 2 √2 हो जाएगा 3 - 2 √2, ठीक। और ये हो जाएगा 3 + 2 √2। अब यहाँ से क्या करो कि इन दोनों के मान यहाँ जब रखेंगे तो आपको ये दोनों मान इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/x² करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1/y², तो 1 हो जाएगा 3 + 2 √2 और प्लस 1/3 - 2 √2। अब ये आपका वर्गांतर लग जाएगा नीचे, a + b a - b, a² - b², ठीक है। अब इसको आगे कर लेना, इसको पीछे कर लेना, जो भी हो। अब इन दोनों इसका इसमें 3 - 2 √2 लगता ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस 3 + 2 √2 अपॉन हो जाएगा आपका नीचे 3 + 2 √2 × 3 - 2 √2। तो आप देखो ध्यान से, a + b a - b, ऊपर आप प्लस का निशान है, तो ये इसमें कोई काटने में दिक्कत भी नहीं, ये कट गया आपका, ये हो गया 3 3 6, और ये हो गया आपका 3 का 3 का 9 और 2 का वर्ग 4 और 2 का गुणा 4 दूनी 8, 8 में 9 में से 8 कम 1, ठीक है। वर्गांतर लगा a + b a - b², ठीक है। तो ये आपका आएगा 6, अतः आंसर आपका सी सही, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसका वर्ग कर लो, माइनस घात मतलब है 1 कर दो आप, ठीक। x² प्लस है यहाँ पे, प्लस x⁻⁻2 था, यहाँ पे y⁻2, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। नहीं आ रहा, बोलो बोलो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a/b की वैल्यू 5/8, तो 11/14 प्लस b - a और b + a की वैल्यू क्या होगी। तो अनुपात है, अनुपात के साथ आप इसमें मान रख दीजिएगा, a का मान 5, या तो इसमें आप भाग लगा दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये आपका 11/14 है प्लस b - a अपॉन आपका है b + a, ठीक है भाई। आप इसमें क्या करो कि b से लगा दो भाग, ठीक, दोनों ऊपर नीचे। 11/14 ये हो जाएगा प्लस, यही भाग लगाओगे, और बहुत सीधा मान यही है कि a का मान 5, b का मान आपको 8 रखना पड़ेगा, वो वैसे ही आप इतना ही आ जाएगा। फिर भी जब b का भाग लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - a/b, ये हो जाएगा 1 + a/b, ठीक। दोनों में b का भाग लगा दिया, ऊपर भी नीचे भी, और b भी कैंसिल हो गया आपके, ठीक। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है 5/8 रख देंगे हम लोग, ठीक। तो ये हो गया 11/14 प्लस 1 - 5/8 और 1 + 5/8, लगता हम लेंगे 8 कम 8 में तो 5 कम, तो ये आपका आएगा 11/14 प्लस 8 कम 8, 8 में फिर 5 कम 3/8 ऊपर, और नीचे आप देखेंगे 8 कम 8 5, 13/8, तो 8 8 कैंसिल, ये आया 3/13। अब इधर देखें हम लोग इसका, तो बहुत सीधा सा है, 11/14 प्लस 3/13, लघुत्तम आपका बड़ा आएगा, 14 × 13 हो जाएगा, तो इधर 13 × 11 33, 1 43, और इधर हो जाएगा 14 42, ऊपर आपका हो गया 3 2 5 4 4 8, 185 ऊपर आना चाहिए, 185 आपका एक में ही है, अतः ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है। इसका गुणा करें 4 × 12 आएगा, 182 आएगा निश्चित तौर पे, 185/182, ठीक, अतः ऑप्शन ए से। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत लंबा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही होगा, ठीक है। नहीं आ रहा भाई बताओ, देखना आप लोग।
17/11 क्रॉस 234/13 भाग, ये जो भाग जहाँ दिखे इसका उल्टा कर दिया करो, बाकी सब ठीक है। 17/11 है क्रॉस 234/13 भाग है तो उल्टा कर दो, गुणा हो जाएगा 57/68 क्रॉस 34/19 क्रॉस 165/153। इसे काटना शुरू करो, ये चीज़ें आपके पूरा पूरा डिवाइड होंगी कहीं ना कहीं से। और तो आप देखेंगे 17 चौको 68, ठीक है। अब 19 दिया 57, 3 से कट गया आपका। अब ये 11 से काट दो, इधर कटना चाहिए। 11 में 11 कितना बचा आपका, 5 11 55, 15 आ गया। अब नीचे कहीं 15 तो है नहीं, 13 से क्या कटेगा ये कहीं, 13 153, 153 किससे कटेगा, 3 से काटो पहले। 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 51, 51 से अब इसमें 17 तिया 51, 17 दूनी 34, ठीक है। और काटेगा कटेगा, 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 28, 13 एकम 13, क्या यहाँ पे 1 और 10 बचे, अट्ठी हो जाएगा ना, सही तो है। और 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 तिया 18, 15 तिया 45, अतः आंसर कितना आएगा 45, ठीक है। बस आपको सभी क्रॉस करने हैं, जिसको जिससे काटना, जो आपका पूर्तिया कट जाए वही आपका आंसर है। तो इसमें वो लंबी समस्या नहीं आनी चाहिए थी। चलो देखो अगला क्वेश्चन आपका है, और डायरेक्टली आपका वो चल रहा है सही, एक पूछ रहा, अभी कट नहीं करना, अभी कट नहीं करना, अभी ये आपका लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसमें, इसको केवल आपसे जोड़ने को आ गया, ठीक है। तो दशमलव का जब जोड़ना हो, तुमने बताया था दशमलव जिसमें नहीं हो दशमलव बाद माना जाता है, ठीक, बिंदी बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें दशमलव दशमलव के पास में दशमलव लाएंगे आप, तब आप इसको सही जोड़ पाएंगे, ठीक है। इसमें 0.617, ये आपका 6.0017, अब जोड़िएगा, 7 हो गया, 7 14 15 की 5 अप्लाई 1 1 1 2 और 1 3 हो गया, इधर आपका 6 हो गया, इधर आपका 6 6 12 12 7 19 के 9 अप्लाई 1 2, तो 629.6357, अतः ऑप्शन सी सही, ठीक है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे और सीट आपकी काफ़ी अच्छी थी, सभी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आए हुए थे। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। बस छोड़ो।